पूजा स्थल से जुड़ी कौन कौन सी बातें आपके भाग्य को चमका सकती हैं और जीवन में सुख शांति भर सकती हैं। गुरुजी बताते हैं कि लोग मंदिर में कई पवित्र वस्तुएं रखते हैं, लेकिन कुछ साधारण सी भूलें कर बैठते हैं, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। आज हम जानेंगे कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं दीपक कब और कितने बजे जलाया जाए तो उसका फल बढ़ जाता है? दीप जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? घंटी सुबह बजाएं या शाम को? शंख कितनी बार और कैसे बजाएं और उसके साथ कौन सा मंत्र बोलें? क्या दीपक को रोज साफ करना चाहिए? घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको विस्तार से मिलेंगे, ताकि आपकी पूजा अधूरी न रहे और उसका पूरा फल आपको मिले। प्राचीन ज्ञान धारा मनगढ़ंत बातें नहीं फैलाता, बल्कि शुद्ध धर्मशास्त्र, ज्योतिष और अर्षियों की परंपरागत विद्या को आसान भाषा में आप तक पहुंचाता है, ताकि हर व्यक्ति इसे समझ सके और अपने जीवन को बदल सके। एक भक्त ने हमसे पूछा, मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मनचाहा फल क्यों नहीं मिलता और हर बार हानि ही क्यों होती है? इस वीडियो में हम इस रहस्य को भी खोलेंगे। हमारा काम है आपको सही और सच्ची जानकारी देना। अब उसे अपनाना या न अपनाना यह आपका निर्णय है, लेकिन अगर आपने इन बातों को मान लिया तो जीवन में सुख, सफलता और समृद्धि को रोकना मुश्किल होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं। कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में बाधा बन जाती हैं। ये गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है, ताकि हम पूजा का पूरा लाभ ले सकें। आज के इस वीडियो में हम घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और देखभाल के बारे में बात करेंगे। क्या दिया रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? अगर दिया धातु का हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए? इसे कितनी बार और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार गलतफहमी पैदा कर देती है, इसलिए इसे पूरा देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं और अधूरी जानकारी की वजह से लाभ नहीं उठा पाते। इसीलिए किसी भी ज्ञान की बात को अधूरा छोड़ना ठीक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मनोरंजन वाली वीडियो तो पूरी देख लेते हैं, लेकिन जब जरूरी जानकारी मिल रही हो तो बीच में छोड़ देते हैं। न तो उसे लाइक करते हैं और न ही चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों से कहना चाहता हूं कि यह ज्ञान आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए है। अब यह आपकी इच्छा है कि आप इसे अपनाना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। इसे दिवाली या किसी धार्मिक अवसर पर जलाना शुभ माना जाता है, खासकर घर के मंदिर या दरवाजे के पास। लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इसके कुछ नियम होते हैं। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसे घर के मंदिर में रखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी तरह का वास्तु दोष नहीं करता। लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया इस्तेमाल करना ही शुभ होता है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भक्तों, आपसे एक विनती है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सत्य ज्ञान दीप को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ी जानकारी और जीवन में चल रही परेशानियों के उपाय भी बताते हैं। तो देर ना करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पीतल या तांबे के दिए का इस्तेमाल करते हैं। यह न सिर्फ सुंदर दिखते हैं, बल्कि धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से शुद्ध करना। इससे दिया पवित्र बना रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हफ्ते में 1 बार धोने से शुद्धि पूरी तरह नहीं हो पाती, इसीलिए रोजाना साफ करना अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी की। अधिकतर लोग पीतल की घंटी रखते हैं। इसकी ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है और नकारात्मकता दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी दक्षिण दिशा में ना रखें, इसे अशुभ माना गया है। घंटी को मंदिर में, पूजा स्थल या प्रवेश द्वार के पास रखना शुभ होता है। सबसे उत्तम घंटी वह मानी जाती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं। अब जानते हैं कि घंटी कितनी बार बजानी चाहिए। जब भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाएं। इससे भगवान भोग जल्दी स्वीकार करते हैं।
पूजा करते समय घंटी बहुत जोर से या बार बार नहीं बजानी चाहिए। केवल 3 बार बजाना ही शुभ माना गया है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और आपका मुंह पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। साथ ही भक्तों घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी मंदिर में घंटी रखें तो उसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। मंदिर में घंटी को सिर्फ सुबह की पूजा में बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित नहीं माना जाता। इस नियम को अपनाने से आपकी पूजा अधिक फलदायक होगी। इसके अलावा जब भी आप किसी मंदिर, खासकर बाहर के मंदिर में प्रवेश करें तो अंदर जाते समय घंटी जरूर बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की जरूरत नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप मंदिर में आ गए हैं और भगवान के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप पूजा शुरू कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप भगवान के सामने अपनी बात या प्रार्थना रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी ने आपको बताई हो, इसलिए ध्यान से सुने ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जरूर लिखें। जब आप जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें खुशी होती है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें और उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियां लाने का उत्साह मिलता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियम। सबसे पहले, पूजा करते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी गई है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा अधिक लाभदायक मानी जाती है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के पास पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। अगली बात, भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। मतलब जहां आप बैठते हैं उससे कम से कम 10 इंच ऊपर भगवान की मूर्ति को सीधा जमीन पर रखना अशुभ माना गया है। इसलिए पूजा स्थल पर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए भगवान की मूर्तियां ऊंचाई पर रखें। भक्तों, पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। इससे एकाग्रता बनी रहती है और शरीर को भी आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से श्रद्धा और आदर प्रकट होता है। अंत में एक जरूरी बात, पूजा घर में मुरझाए हुए या सड़े गले फूल कभी न रखें। ऐसे फूलों से नकारात्मकता आती है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही भगवान को चढ़ाएं। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं, तो उन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर की पवित्रता बनी रहती है। एक जरूरी नियम यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां मंदिर बनाना उचित नहीं माना जाता। लेकिन अगर जगह की कमी हो और मंदिर उसी कमरे में बनाना पड़े तो रात के समय उसे कपड़े या पर्दे से ढक देना चाहिए। इससे मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सोने की जगह भी पवित्र रहती है। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है और पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। अब अगली बात, सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। माना जाता है कि काले रंग से नकारात्मक सोच बढ़ती है और पूजा की ऊर्जा प्रभावित होती है। इसलिए हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने जिससे मन शांत और सकारात्मक बना रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको पूजा घर में रखी जाने वाली कुछ जरूरी चीजों के नियम बताते हैं। पहली बात, पूजा घर में एक ही देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। एक से ज्यादा मूर्तियां रखने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। एक ही रूप में पूजा करना ज्यादा लाभकारी होता है। अब बात करते हैं शिवलिंग की। घर में शिवलिंग रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। साथ ही शिवलिंग को कभी भी गंदे या बहुत हलचल वाले स्थान पर न रखें, वरना उसकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अगली बात, टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति या फोटो में टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसी चीजों से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और पूजा की पवित्रता भी घटती है। उन्हें उचित तरीके से विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा घर में शंख, गोमती चक्र और एक जल का पात्र जरूर रखें। शंख को भगवान की कृपा की ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। गोमती चक्र से समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध रहता है। इस जल को रोज बदलें और शंख व गोमती चक्र को साफ रखें। भक्तों, अगली जरूरी बात यह है कि पूजा स्थान हमेशा साफ और पवित्र रहना चाहिए। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए रोज सफाई करें और पूजा स्थल को सुंदर और सजा कर रखें ताकि मन एकाग्र बना रहे।
चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। पूजा स्थल को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। जैसे उत्तर पूर्व दिशा में, यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा देती है और पूजा का असर बढ़ाती है। पूजा घर को बेडरूम या रसोई के पास नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। पूजा स्थान के आसपास का माहौल हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, ताकि ध्यान में कोई रुकावट ना आए। भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी जरूरी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताएं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप सत्य ज्ञान दीप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी समस्याओं के सरल उपाय भी बताते हैं। हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना जरूरी होता है। सही विधि से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दीपक हमेशा भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखें, ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक बने। इससे पूजा स्थान भी पवित्र और ऊर्जा से भरपूर रहता है। पूजा में कभी भी टूटा या खंडित दीपक ना जलाएं, क्योंकि इससे पूजा अपवित्र हो सकती है और नकारात्मकता फैल सकती है। पूजा के दौरान एक ही प्रकार का दीपक इस्तेमाल करें। एक साथ दो अलग तरह के दीपक जलाने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। खासकर तेल और घी के दीपक को एक साथ ना जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और इससे पूजा का असर कम हो सकता है। इन नियमों को अपनाकर आप अपने पूजा स्थान को और भी ज्यादा पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। चलिए भक्तों, अब जानते हैं दीपक जलाने के कुछ जरूरी नियम। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में शुभ प्रभाव पड़ता है। दोनों दीपकों का सही दिशा में उपयोग करना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक दिशा मानी जाती है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, क्योंकि इन दिशाओं को पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दीपक की बत्ती को भी पूर्व या उत्तर की ओर रखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली वाली बत्ती का उपयोग करें। रुई की बत्ती से रोशनी स्थिर और तेज रहती है, जबकि मौली वाली बत्ती वातावरण को सकारात्मक बनाती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की पूजा में गोल बत्ती वाले दीपक का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे पूजा का शुभ असर कम हो सकता है। खास अवसरों पर दीपक का सही आकार और बत्ती का सही प्रकार चुनना जरूरी है, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो। घी का दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक न जलाएं। दोनों के बीच थोड़ा समय का अंतर रखें, ताकि वातावरण में संतुलन बना रहे। दीपक को सही समय और विधि से जलाना बहुत जरूरी है। सुबह और शाम के समय को पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इन समयों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीपक का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यह वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी विशेष स्थान रखता है। दीपक से घर की नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखें, ताकि आपकी पूजा प्रभावी हो और भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। भक्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें।